हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी ट्रांसलेशन देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। ये आपका ऐसा सेशन है जिससे आपका स्पोकन इंग्लिश रिटन बहुत बेहतर हो जाएगा। और बस आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को हमेशा प्यार दीजिए। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो भी कुछ सीखना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए, हर किसी का फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए, और जो भी अगर आपके मन में कुछ बातें होंगी कि सर थोड़ा और इस तरह से ऐसे चीज़ें हमारे लिए लाइए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था कि इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और उसे रिलेटेड किस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस ही है और इसका यहाँ पे हमने निगेटिव लिया है। तो आपको निगेटिव देखना है। इम्परेटिव का क्या है? निगेटिव सेंटेंस है ना। इम्परेटिव सेंटेंस क्या था कि हमने कहा था कि वैसा सेंटेंस जिसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस किया जाए उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। हमने बोला था कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसे एक्सप्रेस ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, उसे इम्परेटिव कहा जाता है। तो हमने स्ट्रक्चर आपको पहले बनाया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका पहले क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई एडवर्ब आ रहा है तो वर्ब के ठीक बाद होगा, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप उसके बाद लिखेंगे। हाँ, अगर एडवर्ब नहीं है तो वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर है? अगर एडवर्ब नहीं दिया हुआ है तो एडवर्ब का हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना। तो वर्ब के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर था? ए पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ही बात निगेटिव का करिएगा तो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आप अगर निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करना है? ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसके पहले आपको डू नॉट लिखना होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि डोंट। क्या बोलेंगे हम? डोंट लगा देते हैं निगेटिव बनाने के लिए। प्लस आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जाता है। याद ये रखना है मेरे भाई कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का, ठीक है ना। के बाद आपको अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मतलब डोंट प्लस भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। क्लियर है? निगेटिव का इसी स्ट्रक्चर पे आज हमें ये सारे ट्रांसलेशन को करना है। और इसे आप बेहतर बनाने के लिए आप क्या करो कि इसको बार बार रिपीट करो, है ना। बार बार इसको बोलिए। जो भी सेंटेंसेज आप बनाते हैं उसको बोलिए। बोलने से क्या होगा कि यहीं से आपका स्पोकन ठीक होना स्टार्ट होता है। किसी भी चीज़ को जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, है ना, उसको आप डेली लाइफ में यूज़ नहीं करिएगा तो वो चीज़ें आपका कभी नहीं हो सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर देखिए कैसे आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे, बोलने लगेंगे। तो आइए देखो, यहाँ पे पहली बात को हमने इसको बनाया कैसे था, कैसे बनाते हैं तो कंसेप्ट समझिएगा। पहला यहाँ लिखा हुआ है कि फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो। तो पहले हमने कहा कि वर्ब की बात करना है। तो अगर मान लो कि हमें कहा गया कि फूल तोड़ो, तो तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है तो ये बात समझना है। तो आप बोलिएगा कि तोड़ने के लिए हम इंग्लिश लाते हैं प्लक। क्या करते हैं मेरे भैया? प्लक, है ना। तो किसको तोड़ने की बात कर रहा है? फूल को। तो हम बोलेंगे कि प्लक द फ्लावर्स। बात को समझिएगा। या अगर एक बात फूल की है तो आप फ्लावर भी बोल सकते हो, है ना। या फ्लावर्स भी, अगर बहुत सारी बात है तो आप फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो कह रहा है कि प्लक द फ्लावर्स, फूल तोड़ो। अगर माना किया जा रहा है कि फूल मत तोड़ो, मतलब बात सेंस क्या है? निगेटिव आ रहा है। तो आप इसको निगेटिव बनाने के लिए ये जो प्लक लिखा हुआ है, तोड़ना, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। इसके बाद फ्लावर जो है ऑब्जेक्ट, हमने पहले ही बता रखा है कि अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर नहीं है तो हम एडवर्ब को छोड़ दिए। तो यहाँ पे मेरा एडवर्ब नहीं था तो हमने क्या लिखा? द फ्लावर्स। जैसे अगर रहता कि धीरे चलो,
है ना। अब धीरे चलो तो यहाँ पे क्या बोले थे कि वॉक स्लोली, स्लोली जो था मेरा वो क्या था, एडवर्ब था, है ना। पीछे वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे निगेटिव बनाना है तो हमने कहा कि क्या लगाना होगा, डोंट लगाना होगा। तो आप इस बात को कहिएगा कि डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। बातें समझ में आई। तो देखो डू प्लस है ना नॉट को हम लिखे हैं मिलाकर, तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, तो इसे डोंट पढ़ा जाता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो चलिए क्या बन गया, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रिपीट करिएगा, बोलिएगा चीज़ों को, बिल्कुल याद होगा, समझ में आएगा। मेज पर मत लिखो, पहले तो ये सोचो कि मेज पर लिखो, तो मेज पर लिखने की बात करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो लिखने के लिए इंग्लिश क्या लिखते हो, राइट। कहाँ लिखने की बात हो रहा है भैया, तो राइट मेज पर, तो पर का मतलब ऑन हुआ और मेज का होता है टेबल, तो हमने कह दिया क्या कि राइट ऑन द टेबल। अब आपको यहाँ पे कह रहा है मत माना किया जा रहा है, सेंस निगेटिव आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे लगा दोगे डोंट। चीज को समझिए, अगर एक चीजें बन रहा है आपसे तो दूसरा बनेगा ही बनेगा, बस आप सीक्वेंस को, कंसेप्ट को याद रखें। तो यहाँ बन गया डोंट राइट ऑन द टेबल। अब कह रहा है शोर मत मचाओ, अब बताओ यहाँ पे रहे कि शोर मचाओ, तो शोर मचाने के लिए हम बोल सकते हैं मेक। क्या बोला जाता है, शोरगुल के लिए मेक अ नॉइज का यूज किया जाता है, तो बोला गया कि मेक अ नॉइज, शोर करो, है ना। अब यहाँ पे मना किया जा रहा है कि शोर मत करो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या बात है, आपने कहा कि डोंट लगा दीजिए, तो बना डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जोर से मत बोलो। अब बात समझो, अगर हमने कहा कि जोर से बोलो, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, पहले भव को दिमाग में लाना है, पहले भव को दिमाग में लाना है, तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, क्या बात है भाई, आपने कहा कि सर स्पीक होता है। अब जोर से बोलना है तो जोर से के लिए आप लाओगे लाउडली, क्या लाओगे, लाउडली, तो स्पीक लाउडली हो गया, जोर से बोलो। अब मना किया जा रहा है कि जोर से मत बोलो, तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नोट को है ना पहले लगा देते हैं, तो बन जाएगा कि डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। आगे कह रहा है कि वहाँ मत जाओ। अगर हमने आपसे कहा कल भी ये चीज़ें, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ें आपको समझाया था कि कहा जा रहा है कि वहाँ जाओ, क्या कहा, मत को छोड़ दो अभी, ठीक है, वहाँ जाओ, तो वहाँ जाना का इंग्लिश आपने क्या सीखा है, कहो कि सर जाने के लिए तो गो बोला जाता है, और वहाँ का इंग्लिश क्या होता है चेला, क्या बात है, आपने कहा कि देयर, तो बन गया गो देयर। यही चीज़ कहानी हमने आपको बताना चाह रहा था। देखो तो ये गो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देयर को आप कहते हो एडवर्ब, क्या कहते हो मेरे भाई, एडवर्ब। यही ऑब्जेक्ट इसमें तो है नहीं, लाउडली क्या है, एडवर्ब है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ एडवर्ब है, इसके बाद कुछ नहीं आया, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब आया है तो एडवर्ब वर्ब के बाद होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद लिख देना है। अगर एडवर्ब नहीं है, जैसा कि ऊपर वाले में देख सकते हो, यहाँ एडवर्ब नहीं था, हमने डायरेक्ट लिखा है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो गो देयर, वहाँ जाओ। अब माना किया जा रहा है कि वहाँ मत जाओ, तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हमें लगाना होगा, तो आपको बोलना होगा डोंट गो देयर। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे एक चीज़ पर कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इम्परेटिव का निगेटिव अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे तो बिल्कुल आप बता पाएंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर इसको बता पाएंगे। कह रहा है उसे मत रोको, पहले तो सीखो यहाँ पे कि उसे रोको, चीज़ को पॉजिटिव सोचिए, उसे रोको। तो उसे रोकने के लिए रोकना का इंग्लिश क्या होता है, स्टॉप, क्या बोलेंगे, स्टॉप। उसे का इंग्लिश क्या होगा, हिम, तो हमने कहा कि स्टॉप हिम। अब कह रहा है कि उसे मत रोको, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको निगेटिव लगाना होगा, तो बन जाएगा कि डोंट स्टॉप हिम, या हिम के जगह पे हर भी लिख सकते हो। अब ये हमें पता चलना चाहिए कि वो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई फीमेल है या कोई मेल है, तो वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं हर और हिम। तो डोंट स्टॉप हिम, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है मूर्ख मत बनो, तो यहाँ पे बात समझो, मूर्ख मत बनो, तो मूर्ख बनना का इंग्लिश होता है, जैसे कह रहा है कि मत बनो, माना कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डोंट, है ना, देखो बात समझो, कह रहा है डोंट।
अब मूर्ख बनना या होना का बोलते हैं बी, बी का मतलब क्या होता है होना, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे डोंट बी, है ना। आगे क्या कह दोगे मूर्ख का हम सीली बोलेंगे तो डोंट बी सीली, समझ में आ रहा है, डोंट बी, है ना। कोई कहता है कि ईमानदार बनो, ईमानदार बनो तो क्या बोलते हो बी ऑनेस्ट, क्योंकि सीली जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का यूज कभी भी डोंट के बाद नहीं कर सकते हो। इसके बाद हमेशा डोंट के बाद, है ना, आपको मतलब याद रखना है कि कहीं पे डू दिख जाए, कहीं पे डज दिख जाए, कहीं पे आपको डिड दिख जाए, इसके बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। आप कभी भी एडजेक्टिव नहीं लिख सकते हैं। सीली एक क्या है एडजेक्टिव है। कोई कहता है आपसे कि ईमानदार बनो, है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, पहले तो ईमानदार का इंग्लिश क्या होगा ऑनेस्ट होगा, है ना। तो आप ऑनेस्ट तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पे बोलना होगा बी ऑनेस्ट, समझ में आ रहा। बी क्या हो गया वर्ब। कभी भी इंपेरेटिव जो स्टार्ट होता है ना मेरे भाई, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, कभी भी आप एडजेक्टिव से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं सेंटेंस को, इसलिए बी ऑनेस्ट बोलना पड़ता है। कोई बोलता है कि सावधान रहो, तो सावधान के लिए क्या होता है केयरफुल, क्या बोलते हो आप केयरफुल, है ना। अब सावधान रहने के लिए जब सेंटेंस में इसको लिखना चाहोगे सावधान रहो, तो आपको बोलना होगा कि बी केयरफुल। बी का मतलब होना होता है, बनना होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। डेट्स वाई हमें बी केयरफुल बोलना होता है। बातें समझ में आ रही है। ये सब छोटे छोटे सेंटेंस जब आप, है ना, प्रैक्टिस में ला लोगे तो चीज़ यहीं से आपका, है ना, इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बोलना होगा बी केयरफुल, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, है ना। करे कानून को मत तोड़ो, ये सब ऐसे सेंटेंसेस है मेरे भाई कि डेली आप इसको यूज कर सकते हो, रोज हम लोग बोलते हैं कानून को मत तोड़ो। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो मत तोड़ो है तो निगेटिव है, तो कहो कि सर आप तो निगेटिव बना दीजिए डोंट, है ना। अब तोड़ना का इंग्लिश क्या होता है ब्रेक, तो क्या बोलेंगे डोंट ब्रेक। किसको तोड़ने की बात कर रहा है लॉ को, तो डोंट ब्रेक द लॉ, कानून को मत तोड़ो, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। करा जानवरों को मत तंग करो। अब जानवरों को तंग करो का ये क्या होगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि जानवर को तंग करने के लिए हम लाते हैं तंग करना का टीज। टीज का मतलब क्या होता है तंग करना। तो बोलेंगे कि टीज द एनिमल, टीज द एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स है, जानवरों लिखा हुआ है इसलिए हमने एस लगा दिया, तो बनेगा टीज द एनिमल। टीज का मतलब होता है तंग करना। अब माना किया जा रहा है कि नहीं करो, तो यहाँ पे कह देना होगा डोंट टीज द एनिमल्स, जानवरों को मत तंग करो, है ना। कोई भी जानवर है उन्हें हमें तंग नहीं करना चाहिए, एक मोरल भी है, आप उसको, है ना, अगर कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो तो कम से कम तंग भी तो मत करो, है ना। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, है ना, कोई जानवर जा रहा है तो उस पर कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो ये सब चीज़ें, है ना, हमारे लिए सही नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान जानवरों को हमेशा, है ना, उसे रहने का जगह दो, वो भी ये इसी धरती का प्राणी है ना। हाँ, ये नहीं कि उसे तंग करना है, पीटना है। चलिए अब कह रहा है कि किसी को गाली मत दो, है ना। किसी का इंग्लिश क्या होता है एनीबॉडी एनीवन, ठीक है। तो आपको क्या बोलना होगा कि डोंट, है ना, गाली देना का क्या होता है अब्यूज। पहले हमने कहा कि भाव को लाओ, तो डोंट अब्यूज, गाली मत दो, है ना। यहाँ पे डोंट अब्यूज का मतलब क्या हुआ गाली मत दो। तो बात कर रहा है किसी को, तो किसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं डोंट अब्यूज एनीबॉडी। हाँ, एक बात और, एक गलती ना कर बैठना है मेरे भाई, तो कहो सर यहाँ पे एनीबॉडी की जगह पे नोबॉडी लिख दें, तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि डोंट पहले ही से निगेटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ये जब पहले ही से निगेटिव है तो नोबॉडी तो भी निगेटिव होता है, ये जो नोबॉडी लिखते हो ये भी तो निगेटिव होता है। तो एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड नहीं लिखे जाते हैं, डेट्स वाई हमें एनीबॉडी लिखना होगा। ये वाला बात आपका ओके है, सही है। बातें समझ में आई। तो ये 10 वर्ड्स आपके पास चले गए हैं, इसको आप घर पे जमकर प्रैक्टिस करिए, इसको बोलिए, पढ़े। अब जब भी बाहर निकलते हैं तो इसको यूज़ करिए और धीरे धीरे देखिएगा चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बने रहना है मनतोष सर के साथ। बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा हमेशा, है ना। हम आपके लिए कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।